हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने बिजनेस में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? मार्केटिंग। उसमें हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमने पढ़ा था 4P होते हैं। पहला प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जो प्रोडक्ट है हमने उसमें पढ़ लिया कि प्रोडक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो है हमारे सिलेबस में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का बढ़ गए, सिर्फ उनका नाम है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो आपको बताए थे 6 तरह के: ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, शॉपिंग प्रोडक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो प्रोडक्ट है जब आप उसे लॉन्च करते हैं मार्केट में, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होना जरूरी है। आज वही टॉपिक हम पढ़ेंगे। ब्रांडिंग होती क्या है बेटा? किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन देना, दैट इज ब्रांडिंग। अब वो आइडेंटिफिकेशन आप किसी नाम को भी कह सकते हैं जो प्रोनाउंस किया जा सके। आप उसके लिए कोई मार्क भी दे सकते हैं, वो भी ब्रांडिंग होती है। बट उस ब्रांडिंग से क्या होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी का अश्योरेंस हो जाता है कस्टमर को कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो कस्टमर क्या होता है? रिलैक्स होता है, अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक ही होगा। तो देखो क्या लिखते हैं, अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इट कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिजाइन। फुल स्टॉप। द ब्रांडिंग इज डन नॉट टू आइडेंटिफाई द सेलर or the producer but also to make your product superior than the competitor product. Branding is done not to identify the, उसमें थोड़ा सेंटेंस में गलत है तो आप उसे सही कर ले। ब्रांडिंग इज डन नॉट टू, या फिर आप नॉट के बाद ओनली लगा सकते हैं, नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई the seller or producer but also to make your product better than the competitors product। इसका मतलब समझ आया कि सिर्फ प्रोड्यूसर और सेलर को आइडेंटिफाई नहीं करते हम सिंबल से, वो ब्रांड नेम से, बट हम ये भी देखते हैं कि उस हमारा प्रोडक्ट दूसरे से कैसे बेटर है। समझ आ गई? आगे चलते हैं। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल? जैसे आप देखते हैं किसी नमकीन के पैकेट पे हल्दीराम का नाम लिखा है। अब हल्दीराम का नाम सिर्फ कंपनी को आइडेंटिफाई नहीं कराता या सेलर कौन है ये नहीं बताता, साथ साथ एक सेटिस्फैक्शन भी देता है कि हाँ हल्दीराम का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। समझ आ गई बात? यही बात लिखी है। आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ड ब्रांडिंग 3 एस्पेक्ट्स आर टू बी अंडरटेकन। 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं: ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम क्या होता है बेटा? वो पार्ट ब्रांडिंग का जिसको हम प्रोनाउंस कर सके, जिसको हम बोल सके। जैसे कि एक कार आती है जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज ऑडी, ठीक है, BMW, मर्सिडीज, ये क्या है? ब्रांड नेम जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। और अगर मैं इसी का कोई एक सिंबल बना दूं, दैट इज ब्रांड मार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? जब ये जो ब्रांड नेम है इसको मैं लीगल प्रोटेक्शन दे दूं कि कोई और मेरी जगह इसे यूज ना कर पाए, उसको बोलते हैं ब्रांड मार्क। दिस इज ब्रांड नेम, दिस इज ब्रांड मार्क एंड दिस इज ट्रेडमार्क। तो होपफुली समझ आ गया होगा तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या है? ब्रांडिंग समझनी है तो ये 3 बातें समझ लेना। इज इट ओके? आगे चलते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इधर समझते हैं बेटा बिना पढ़े। एक अच्छा ब्रांड नेम क्या स्मॉल और शॉर्ट होना चाहिए या नहीं? ज्यादा बड़ा ब्रांड नेम अच्छा नहीं होता क्योंकि कस्टमर उसको रीड ही नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, द ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, बोलना आसान होना चाहिए। ऑडी, एप्पल, BMW। अदरवाइज क्या होगा? मुश्किल नाम को कस्टमर बोलने से पहले हेजिटेट करेगा। लाइक फरेरो रोशर, चॉकलेट का नाम ही ऐसा है।
अब क्या कहते हैं, वो गोल्डन फॉइल वाली, गोल्डन पन्नी वाली दे दी भाई, जो दिल की शेप में आती है। नाम तो बोला नहीं जाएगा, तो इससे अच्छा अरे भैया वो देना, वो जो गोल्डन से रैपर में आती है ना, वो वाली चॉकलेट। तो नेम शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल, इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस एंड नेम शुड बी यूनिक। कुछ यूनिक होना चाहिए जो कस्टमर देख के ही कहे, सोचे कि अच्छा नाम है, प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए। इट शुड बी यूनिक, ऐसा ना हो कि आए और जाए। दूसरा, ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव, वो उसकी क्वालिटी को सजेस्ट करता हो, जैसे कि हाजमोला हाजमा है ना, पहले हेयर एंड केयर, हेयर्स की केयर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, नाम को ही सजेस्ट करे ऐसा नाम रखें। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे हैं जो क्या सजेस्ट करते हैं, नाम ही उसकी क्वालिटीज को सजेस्ट करते हैं। उजाला, उजाला का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस, और है क्या, वो नील है, ऑब्वियसली तो वो ब्राइटनेस ही दिखाएंगे ना, उसका नाम ही ऐसा रख दिया। देखो क्या लिखते हैं, ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, लाइक लक्स, डेटॉल। As long and complicated name are difficult to recognize and remember, याद नहीं रखे जाते लंबे लंबे ब्रांड नेम। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, एक ब्रांड नेम का उसका फीचर जो क्वालिटी में बताना भूल गया, कि ब्रांड नेम शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इट्स मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस आल्सो। जब नाम रखो तो उसका मीनिंग हर लैंग्वेज में देख लेना, ऐसा ना हो किसी दूसरी लैंग्वेज में अजीब सा मीनिंग आ रहा हो उसका। जैसे आप इसमें लिखा है एम्बेसडर, नोवा एम्बेसडर, एक कार है ना, उसका स्पेनिश वर्ड अगर आप चेक करें, नोवा का मतलब होता है विच डज नॉट गो, कार ऐसी जो चलेगी ही नहीं। समझ आ गई बात? तो उसका नाम एक बार चेक जरूर करें। पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। दूसरा, ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, अदरवाइज इफ इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस कस्टमर विल हेजिटेट, कस्टमर हेजिटेट करेगा। आगे चलते हैं। ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव, कह रहे ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, जो सजेस्टिव हो, नाम ही सारे फीचर बता दे। दैट इज इट मस्ट सजेस्ट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, उजाला सजेस्ट ब्राइटनेस, हेयर एंड केयर सजेस्ट केयर ऑफ हेयर, हाजमोला सजेस्ट डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी। ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, हट के होना चाहिए। द ब्रांड नेम शुड बी very different and should not lose its identity. आगे चलते हैं। Last, brand name should be selected after considering its meaning in other languages and culture. For example, वही दिया है Nova Ambassador in Spanish, which means which does not go. तो avoid करें ऐसे brand name. Clear? Advantages of branding. ब्रांडिंग की एडवांटेजेस, बेटा ब्रांड का मीनिंग पढ़ा, इसके 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड, ऑफ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, गुड ब्रांडिंग, गुड ब्रांड नेम। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग करने से फायदा क्या होता है, 2 लोगों को फायदा होता है, एक तो मार्केटर जो बेच रहा है और दूसरा कस्टमर जो खरीद रहा है। पहले मार्केटर को क्या फायदा होगा, हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखेगा जैसे उस पे ब्रांड लग जाएगा। आप देखें, अगर हल्दीराम की जो नमकीन है, दूर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपके प्रोडक्ट को, आइडेंटिफाई, कैडबरी बड़ी दूर से लोगो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ब्रांडिंग क्या करती है, कस्टमर को या सेलर को आपके प्रोडक्ट को दूसरों से अलग कर देती है। देखो क्या लिखते हैं, द ब्रांडिंग, विद द ब्रांडिंग मार्केटर कैन डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंशिएट हो जाएगा। हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, बताओ अगर अच्छा ब्रांड नेम है, क्या ऐड करना इजी हो जाता है? आप कभी भी देखना, आईफोन का जो भी एडवर्टीजमेंट आता है ना, एड स्टार्ट होने से पहले पूरी स्क्रीन व्हाइट करेंगे और एप्पल का लोगो लगा देंगे। कस्टमर को पहले ही पता है कि किसका ऐड आने वाला है, वो देखेगा क्या आया नया फीचर। समझ रहे हैं? तो एडवर्टीजमेंट में आसान हो जाता है अगर आप एक अच्छे ब्रांड नेम को यूज कर रहे हैं। With a brand name, advertising becomes more effective as it is not only makes people aware about the feature of the product but also about brand, which can prove
which can provide these benefits. Next, differential pricing. बताओ, अच्छे ब्रांड नेम क्या अलग प्राइस रखते हैं? ऑब्वियसली वो ब्रांड की इमेज का ही खा रहे हैं। देखो क्या लिखते हैं, विद एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम द फर्म कैन इजीली चार्ज हाई प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपका ब्रांड नेम बना बनाया है ना, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत इजी हो जाता है। अदरवाइज नए प्रोडक्ट की मार्केट बनाना बड़ा मुश्किल है। देखो क्या लिखते हैं, कंपनीज विच यूज देयर कंपनी नेम एज अ ब्रांड नेम, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर सच कंपनी टू पॉपुलराइज द न्यू प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? तो देखो बेटा, हमने पढ़े क्वालिटीज के बाद एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की एडवांटेजेस किसको होंगी? एक तो होंगी मार्केटर को और दूसरा कस्टमर को या कंज्यूमर को। एक ही बात है। मार्केटर को कितने बेनिफिट्स हैं? 4 पढ़ लिए। पहला, हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट ओके डिफरेंशिएशन, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, पता है क्या है, आप वहां पे अगर हेडिंग गलत कर देते हो तो प्रॉब्लम आ जाती है आपके साथ। कि हेडिंग गलत होगी ना, तो आप अंदर का मैटर भी गलत लिखने वाले हो, क्योंकि अंदर का मैटर तो किसी को याद होता ही नहीं। सिंपल सी बात है, सब बच्चे बना के लिखते हैं। बट अगर हेडिंग याद आ गई तो आप बता सकते हो। बताओ, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होगा दूसरों से या नहीं? तो ब्रांडिंग हेल्प्स मार्केटर टू मेक हिज प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। हेडिंग याद आती है, एक लाइन तो दिमाग में वैसी याद आती है, तो हेडिंग को बहुत अच्छे से करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट। अच्छा ब्रांड होगा तो उसको एडवर्टाइज करना इजी हो जाएगा। तीसरा, डिफरेंशियल प्राइसिंग। आप अलग प्राइस चार्ज कर पाएंगे क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। और इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लाना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। कस्टमर को क्या फायदे होंगे? कितने हैं? 3 बेनिफिट्स होंगे कस्टमर को। पहला, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। 1 मिनट, इसको कंपेयर करते हैं एक बार। सेलर के हिसाब से सोचा तो आपका प्रोडक्ट अलग दिखेगा क्योंकि आपके ऊपर एक अलग ब्रांड है, अलग ब्रांड है, दूर से चमकेगा। कस्टमर के लिए क्या है? वो दूर से उसको आइडेंटिफाई करेगा। समझ रहे हैं? तो दोनों को सेम ही बेनिफिट है। उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो गया, अलग हो गया। कस्टमर के हिसाब से दूर से ढूंढ लेगा। कैडबरी की चॉकलेट पूरे रैक में दूर से दिखाते हो, अरे भैया वो बड़ी कैडबरी की। समझ आ गई बात? क्या ज्यादा कैडबरी बिकती है? क्योंकि हम डिमांड करते हैं। अगर आप दूसरी कंपनी की डिमांड करना शुरू कर दे तो वो ऐसा नहीं है। अब एक्चुअल में जो 5 रुपए वाली है वो डेयरी मिल्क खत्म हो गई। नहीं, बात वो नहीं है बेटा। एक्चुअल में बात समझना, कस्टमर ने 5 वाली डेयरी मिल्क की डिमांड खत्म करी है। कस्टमर 5 रुपए में अब दूसरी चॉकलेट प्रेफर करने लगा। बात समझना बेटा। देखो सिंपल सी बात है, ये कंपनी ने नहीं बंद करी, कस्टमर ने बंद करवाई है। आप जो कह रहे हैं ना 10 वाली भी डेयरी मिल्क कोई नहीं खरीदता आज की डेट में, 10 में भी कहता है बहुत सारी आ गई। अब तो ये मार्केटिंग करने का तरीका है। किट कैट ने 10 रुपए में लॉन्च कर दी, पहले तो 20 से नीचे नहीं लाता था कभी। तो ये मार्केटिंग के तरीके हैं हर एक कंपनी के कि वो प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करा रहे हैं। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। आगे चलते हैं, क्या है? इंश्योरिंग क्वालिटी। देखो एक बात बताओ, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो क्या आप क्वालिटी के लिए अश्योर्ड हैं? आपको टेंशन है क्वालिटी की? नहीं। अभी तो ब्रांडेड खरीद रहे हैं सर, टेंशन नहीं लेनी, अदरवाइज तो लोकल प्रोडक्ट ले लेते। तो देखो क्या लिखते हैं, इंश्योरिंग क्वालिटी। ब्रांड गिव्स क्वालिटी अश्योरेंस एंड द कस्टमर कैन बाय द गुड्स विदाउट एनी डाउट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बिना डाउट के वो प्रोडक्ट खरीद के ले जाएगा। और लास्ट, स्टेटस सिंबल। ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए तो ब्रांडेड गुड्स खरीदते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो लोकल प्रोडक्ट उससे बेटर है।
आईफोन के जितने कवर आएंगे पीछे लोगो कटा होगा, दिखाना है। कैसे दिखाना है पता है? जब हम कॉल करते हैं तो हम ऐसे पकड़ते हैं, और जब आईफोन वाला कॉल करता है तो वो ऐसे पकड़ेगा। दिखना चाहिए, पैसे खर्चे इस पे। दैट इज द स्टेटस सिंबल। उसे लगता है कि हाँ मेरे स्टेटस बने। देखो क्या लिखते हैं, यूज ऑफ ब्रांडेड गुड्स एड्स टू द स्टेटस सिंबल ऑफ द कस्टमर एंड एड्स टू देयर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी अधिक होता है। कहते हैं अरे ब्रांडेड यूज कर रहा हूँ, कोई कुछ कह के बोलेगा। नेक्स्ट इज, आपने ब्रांड कर लिया, ब्रांड डिसाइड हो गया, अब आप उसकी क्या करने वाले हैं, पैकिंग एंड लेबलिंग। बेटा पैकिंग और लेबलिंग का मतलब बहुत अच्छे से समझाया था आपको। पैकिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। इट इज अ रैपर इन विच द प्रोडक्ट इज पैक्ड, एंड प्रोडक्ट इज पैक्ड बिकॉज द प्रोडक्ट आर सप्लाइड टू कस्टमर इन पैक्ड फॉर्म। आजकल कस्टमर पैक्ड फॉर्म में लेना चाहता है ड्यू टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हाइजीनिक प्रॉब्लम्स। हाइजीन होने की वजह से क्या चाह रहे हैं, पैक्ड प्रोडक्ट चाह रहे हैं। एंड व्हाट इज लेबलिंग, इट इज द इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकिंग। पैकिंग के ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है। और वो कह रहे हैं पैकिंग 3 तरह की होती है। क्या पैकिंग के टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये सेक्टर नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी निकलता है सीधा मुंह से। प्राइमरी का मतलब क्या है, जो पैकिंग प्रोडक्ट जब तक यूज करना शुरू नहीं करते तब तक उसके साथ रहती है। जैसे पेस्ट के ऊपर डिब्बा, पेस्ट की ट्यूब होती है, उसके ऊपर डिब्बा जो होता है वो जब तक यूज करना शुरू नहीं करते तब तक रखते हैं। दैट इज प्राइमरी पैकिंग। जैसे ही शुरू होना, यूज होगा, यूज करना शुरू करेंगे, सबसे पहले डब्बा ही रखेंगे, ठीक है। दैट इज द सेकेंडरी पैकिंग, सॉरी माय मिस्टेक। प्राइमरी पैकिंग कौन सी होती है, जो उसके साथ रहती है जब तक हम उसे यूज करेंगे। तो प्राइमरी पैकिंग कौन सी होगी, इसका मतलब ट्यूब जिसके अंदर वो पेस्ट है। एक्चुअल में वो तब तक उसके साथ रहेगी जब तक उसे यूज करना है, तो उसे प्राइमरी बोला। थोड़ा सा लॉजिक गलत हो गया मेरा। प्राइमरी का मतलब क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी का मतलब ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, उसके साथ जब तक वो है तब तक रहेगी। जैसे कि मैच बॉक्स, माचिस की तिल्लियां निकाल के रख दोगे, खराब है वो, तो मैच बॉक्स तब तक रहेगा जब तक उसके अंदर तिल्ली है। पेस्ट की ट्यूब तब तक संभालोगे जब तक उसके अंदर पेस्ट है, तो वो प्राइमरी पैकिंग। सेकेंडरी कौन सी होती है, जब आप प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें, जो चीज सबसे पहले फेंकी जाए, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग, पेस्ट का बॉक्स। ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग क्या होती है, जिसमें क्वांटिटी पैक होके आती है, जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एडिशनल पैकिंग होती है। ट्रांसपोर्टेशन कैरी करना इजी हो जाए, इसको आप कह सकते हैं कार्डबोर्ड बॉक्स, या फिर नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं पेटी, ठीक है। एक ऐसा बॉक्स जिसमें 100 to 200 पीसेस पैक होके ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। पढ़ लो इसको एक बार। दीज पैकिंग आर यूज फॉर स्टोरिंग, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो स्टोर करे जाए, दिस पैकिंग गिव्स प्रोटेक्शन टू द गुड्स। क्लियर हो गई बात। अब आप पैकिंग क्यों करते हैं, उसके फायदे जो हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।